अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी लेके आई हूँ ज़बरदस्त सा व्लॉग, और आप लोगों ने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है हर हाउसवाइफ के लिए, हर गर्ल के लिए, तकरीबन सभी के लिए। तो चलें चलते हैं और करते हैं व्लॉग का आगाज़। और यहाँ पर जी फ़रीद के लिए बन रहा था नाश्ता, यानी कि कड़ी वाला पराठा। मैंने रात बनाई थी कड़ी, और मैं जो ना बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करती थी कड़ी वाले पराठे। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने बेबी को भी बना कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं खाए जाते। और मैंने जब बना के दिया तो सब कहते हैं कड़ी वाला पराठा ये कौन खाता। मैंने कहा कि ये फ़रीद की मम्मा खाती थी, इसलिए आज फ़रीद की मम्मा ने फ़रीद को बना के दिया है। और कसम से इतना टेस्टी बना था। और यहाँ पर ना मैं बार बार उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना का गर्म था ना कि मुझसे ऊपर उठाया ही नहीं जा रहा था। और वो अंदर ये देखे कड़ी नज़र ही नहीं आ रही थी, लेकिन कड़ी वाला ही पराठा था। और यहाँ पर जी हम नाश्ता करने लगे थे। फ़रीद को मैंने स्कूल भेज दिया था। जिस दिन कड़ी बनानी हो ना, मैं तो कहती हूँ कि उस दिन औरत का यानी कि पूरा दिन जो है ना वो किचन में ही होता है, क्योंकि ये डबल डिश हो जाती है। पहले कड़ी बनाओ, फिर पकोड़ों का सामान बनाओ, पकोड़े फ्राई करो। तो इतनी गर्मी में ना कड़ी पकोड़ा बनाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है कि सभी के लिए होगा, क्योंकि डबल डिश जो बन जाती है। तो बस यहीं पर नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता आज अम्मी ने जो है ना वो नाश्ते में बना ली थी चाय। तो फिर कुछ दूध जो है ना वो बच गया था, तो मैंने कहा कि चलें दूध को भी बॉयल कर लेते हैं, साथ साथ नाश्ता भी हो जाएगा। और बस ये मेरी कुछ मॉर्निंग की रूटीन थी। और फिर बस सारा दिन जो है ना वो आज बस ऐसा ही रहा। आप लोग बताएं, आप लोगों का दिन कैसा रहा और आप लोग क्या करते रहे आजकल। आज जो है ना वो थोड़ा सा बोरिंग दिन था। फिर मैंने क्या किया कि अपना दिल लगाने के लिए ना ये फलियाँ निकालनी शुरू कर दी। किचन गार्डन से तोड़ी थी, तो पड़ी पड़ी सूख ही रही थी। मैंने कहा चले इनके ना दाने बना लेती हूँ, काम आ जाएंगे। मुर्गी में डाल लेंगे, चिकन में, या फिर वैसे बना लेंगे ना, मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर फ़रीद आ गया था स्कूल से, और साथ लेते आए थे उसके बाबा अमरूद। और बड़े मीठे अमरूद निकले, और माशाल्लाह से फ़्रेश थे। और फ्रेश चीज़ होती है ना वो अच्छी होती है खाने में भी। और जब मैं छोटी सी होती थी ना, तो मुझे ये होता था कि जो अमरूद होते हैं ना वो जो फेरी वाले काट के देते हैं ना वो ज़्यादा मीठे होते हैं, और जो हम वैसे लेके घर काटते हैं ना वो नहीं इतने मीठे होते। तो मेरा ये ना होता था कि मैंने बस फेरी वाले से कटवा के ना, अगर बाज़ार से भी लेने तो मैं कहती होती थी कटवा के लेने, वो ज़्यादा मीठे होते हैं और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। पता नहीं क्यों ये मेरा वहम है। अभी भी मैं ऐसा ही कहती हूँ। तो मैं कहती होती हूँ कि मैं भी वैसे ही काटूँ, शायद ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड लेके आए थे कुछ मिर्चें और टमाटर। तो मिर्ची टमाटर जो है ना वो ख़राब हो जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है। तकरीबन सुबह 9 बजे लाइट जाती है डेली बेस पे, और रात को 9 बजे आती है। तो इतनी गर्मी है तो ना मिर्चें भी ख़राब हो जाती थी और टमाटर भी। फिर मैंने कहा कि इन्हें सेव कर लेती हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी बता देती हूँ। मैंने धो ली थी, धो के फिर मैंने इनकी जो डंडियाँ हैं ना वो मैं उतार रही थी। और यहाँ पे मैंने ना इनको कर लिया था सारी को साफ़। और ये अभी ना थोड़ी सी ड्राई होनी थी, तो फिर मैंने कपड़े के साथ इनको अच्छे से ड्राई कर लिया। मैंने कहा कि जब सेव करनी है ना तो फिर इनमें पानी ना रह जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने भी डंडियाँ उतार लेनी, धो लेना है, और फिर अच्छे से खुश्क कर लेना है। उसके बाद कोई भी कंटेनर ले लें, यानी कि ये वाला ना मैंने आइसक्रीम वाला लिया हुआ है कंटेनर। और आप भी ऐसे कंटेनर जो है ना वो ज़ाया ना किया करें। और मुझे लग रहा था कि इसमें भी पानी है, लेकिन इसमें पानी नहीं था। जो मैंने नीचे शीट बिछाई ना उस पर पानी था। और कोई भी सूती कपड़ा ले लें, उसके 2-3 तहें कर लें, थोड़ा सा मोटा ही कपड़ा हो जाए ना। सूती को 2-3 तह करेंगे तो वो मोटा ही हो जाएगा। तो उसके अंदर आपने सारी, यानी कि कंटेनर के अंदर आपने मिर्ची डाल देनी है सारी। और इस तरह से डाल के तो फिर यकीन करें इतनी ये फ्रेश मिर्चें रहेंगी ना इस तरीके के साथ, तो आप एक माह भी ये गुजार लेंगे लेकिन मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से सारी मिर्चें डाल लें। और डालने के बाद ना आपने ऊपर थोड़ा सा ना जो है वो हल्दी पाउडर भी आपने छिड़क देना है। पहले आप प्लेट में मिक्स कर लें, या फिर ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा के ना फिर आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, हिला लेना है।
तो फिर ये ना मिक्स हो जाएगा और बाद में आपने इसको क्या करना है कि फ्रिज में रख देना है। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर आजमाइएगा और फिर आपने मुझे दवाएं भी देनी हैं बाद में। तो अब हम करते हैं टमाटरों को महफूज सेव करते हैं। किस तरह करना है, इनको भी अच्छे तरीके के साथ धो लेना है और धोने के बाद इनको भी आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने लेनी है एक कैंडल। आप लोग कह रहे होंगे कि आपने तो करना था टमाटरों को महफूज, तो कैंडल क्यों लेनी है, क्या टमाटरों की बर्थडे है? तो ये कुछ ऐसा ही है और मैं करने लगी हूँ टमाटरों की बर्थडे। तो आप लोगों ने गिफ्ट देना है जल्दी जल्दी से। क्या गिफ्ट है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये है मेरे टमाटरों का गिफ्ट। तो जी आपने लेनी है एक कैंडल और कैंडल को जला लेना है। जलाने के बाद जब कैंडल बेचारी के आंसू निकलने लगे तो उन आंसू को हमने ज़ाया नहीं करना। और यहाँ पे टमाटर राइस होता है, यहाँ से हम तोड़ते हैं टमाटर को, वहीं पर ये देखो उसके आंसू बेचारे कैसे मेरे हाथ पर भी आ गए हैं। और उन आंसुओं को आपने क्या करना है कि टमाटर के ऊपर लगा देना। यहाँ से हमने टमाटर को तोड़ा था तो वहाँ पे लगाएंगे तो बिलीव मी टमाटर जो है ना कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा, चाहे एक माह तक आप इसको रख लें। तो यहाँ पे मेरा फ्रीज जो है ना वो ज़िद कर रहा था कि मम्मा मैंने भी जो है ना टमाटर को करना है महफूज। तो बाद में फिर मैंने ना दोबारा से कैंडल को जलाया, कैंडल जो है ना बुझ गई थी। फिर हमने जितने भी टमाटर थे सबको ही हमने महफूज करने के लिए इसके ऊपर लगा दिया था। तो यकीन माने इतना ज़बरदस्त है, टोटका कह लें, टिप कह लें। तो मैंने आज की ये टिप दी है आप लोगों को। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।